अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो UGC निसाब यूनिट 6 नावल और अफसाना, उसमें वारदात मुंशी प्रेमचंद का अफसानी मजमुआ वारदात में से हम आज एक अफसाने का ख़ुलासा पढ़ेंगे जो बदनसीब माँ पर मुश्तमिल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करेंगे। इस अफसाने के पूर्व कुल 5 हिस्से हैं। इसमें पंडित अयोध्यानाथ का इंतकाल हो जाता है और वो लोग सब ये कहते हैं कि ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। यहाँ से अफसाने की शुरुआत होती है और इनके पंडित के पूरे 4 लड़के और 1 लड़की हैं। इसके अलावा उनके पास 2 बाग, कई हज़ार रुपये और 20,000 नक़द, कई हज़ार ज़ेवर और 20,000 नक़द हैं। इस तरह से यहाँ पे ख़ुलासा तो बनाए हमने। पंडित अयोध्यानाथ के 4 लड़के हैं, उसमें पहला लड़का है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बड़ा लड़के का नाम कामतानाथ है जो दफ्तर में 50 रुपये का नौकर है। दूसरा लड़का उमानाथ है जो डॉक्टरी पास है। इसी तरह तीसरा लड़का उनका ये है। तीसरा लड़का उदयनाथ जो BA फेल है और अखबारों में मज़ामीन लिखता है। इसके अलावा चौथा लड़का सीतानाथ है, ये BA पास है और MA की तैयारी कर रहा है। सारे लड़के और भवे इनके सादतमंद हैं और बुढ़िया घर की मालकिन थी, लेकिन कुंजिया बड़ी बहू के पास होती थी। शाम का वक्त था। आज पंडित को मरे हुए 12 दिन हो गए थे। कल उनकी 13वीं की तैयारी हो रही थी। हस्बे ज़ाब्ता सारी चीज़ें फूलमती के पास आनी चाहिए थी, मगर इसे दिखाने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी। 40 साल से इसकी फूलमती की हुक्मरानी थी, मगर आज इसके ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही थी। वो ऐसे क्यों कर बर्दाश्त करती। वो कुछ देर ज़ब्त करते बैठी रही, पर आखिर इससे रहा ना गया। खुद परवरी इसकी फितरत सानी बन गई। गुस्से में भरी हुई वो कामता के पास जाती है। क्या आटा 3 बोरी लाए? मैंने 5 बोरी के लिए कहा था। घी भी 5 कंस्तर होना चाहिए। ये तुम्हें याद है मैंने 10 कंस्तर कहे थे। किफ़ायत को मैं बुरा नहीं कहती, लेकिन जिसने ये कुआं खोदा इसकी आत्मा पानी को तरसे तो कितनी शर्म की बात है। कामता ने मज़ारत नहीं की, बल्कि बड़े बेटे बाग़ियाना अंदाज में या सभी बेटे बाग़ियाना अंदाज में फूलमती की बातों की नफ़ी करते थे। फूलमती ने तहकुमाना अंदाज में कहा कि मेरे नफ़ा और नुकसान के ज़िम्मेदार तुम नहीं हो। मुझे इख्तियार है, जो मैं मुनासिब समझूँ करूँगी। इतना कहकर फूलमती अपने कमरे में चले जाती हैं, लेकिन इसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। पहले रोज़ से हैसियत घर में 10-12 रोज़ पहले थी। जो फूलमती की हैसियत 10-12 रोज़ पहले जैन पंडित के इंतकाल से पहले इस घर में जो उसकी हैसियत थी, अब वो ख़त्म होकर रह गई। कोई फूलमती से पूछता नहीं था। फूलमती खून का घूंट पीकर रह जाती। अब तो घर में मेहमान आए हुए थे। यूँ तो दावत हुई। किसी ने आवाज़ दी कि तरकारी में नमक कम है, पानी कम है। इसी तरह ये दावत की तस्वीर है।
दावत हुई किसी ने आवाज़ दिया कि नमक कम है, पानी कम है, किसी के शोरबे में चूहा निकल आई। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चूहा शोरबे में क्या। इसी तरह चारों लड़के आंगन में नादिम होकर शर्मिंदा होकर खड़े थे, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। बड़ी बहू देवरानियों पर बिगड़ रही थी। इसी वक्त फूलमती शोले की तरह टूट कर आई और बोली, मुँह में कालक लग गई कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है। डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। हफ्तों इस दावत का चर्चा रहेगा, मजाक उड़ाया जाएगा। तुम लोगों को कुछ शर्म हया तो है नहीं? तुम्हें क्या, आत्मा तो उसकी रो रही है जिसने ज़िंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दी। जिसने ज़िंदगी को घर की आबरू बनाने में तबाह कर दी। फूलमती से जब्त न हुआ मेहमान वहीं से चले गए। सब एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। इसी तरह यहाँ पर यह किस्सा ख़त्म हो जाता। दूसरे हिस्से में ये 2 महीने इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और एक रात महफिल जमी और ये तय पाया कि 5-5 हज़ार जो 20,000 उनको मिले थे उसको 5-5 हज़ार में बाँट लिया जाता है। और कुमुद की शादी जो पंडित की ज़िंदगी में मुरारी लाल के लड़के से तय हो गई थी, और लेकिन भाइयों ने उसकी शादी 40 साल के एक पंडित दीनदयाल से तय कर दी। ये किरदार याद रखने हैं, दीनदयाल से कर दी अम्मा से। और ये किसी ने उसके माँ से पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की, और अम्मा से पूछने की बात की तो उसको खामोश कर दिया गया। कामता कहता है कि अम्मा से पूछना बेकार है, वो अपना जोर देकर इसकी शादी मुरारी लाल के लड़के से कर देगी। उमा ऐसा नहीं चाहता था। आखिरकार फूलमती के जेवर निकालने में फिर इसी तरह सब भाइयों को अपने अपने पैसों की पड़ी हुई थी। इसी तरह उन्होंने उसकी शादी भी मुरारी दीनदयाल से कर दी। सीता ने शर्माते हुए कहा, ये तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय हुई सगाई तोड़ दी जाए। इनसे कहा जाए कि 5,000 की जगह 3,000 ले ले। इसी तरह 5,000 में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से की सब रुपये देने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरे भाई इस बात पर राज़ी नहीं हैं। प्रकार उन्हें दीनदयाल से इसकी शादी कर देते हैं। तीसरे हिस्से में शादी पर बहस तकरार होती है और आखिर में कामतानाथ कहता है कि जायदाद में कुमुद का हिस्सा नहीं है और दादा ने मरते ही हम ही इसके हिस्सेदार हैं। फूलमती गुस्से में कहती है कि मैंने पेट और तन काट कर रुपये जमा किए। मैं तो इस घर में धूल उड़ती थी। घर ही कहाँ रहता था। तुम्हारी शादियों पर 10,000 खर्च हुए, पढ़ाई पर 5-5, और कुमुद भी मेरी औलाद है। मैं इस पर 10,000 खर्च करूँगी। उमानाथ कहता है कि अम्मा की नात को मत लगे, चल कर दीनदयाल को पैगाम दे दे। इसी तरह यहाँ पर तीसरा हिस्सा ख़त्म हो जाता है और चौथे हिस्से में फूलमती अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने आप को बदलने के लिए तैयार करती है। कुमुद इसी तरह दीनदयाल से इसकी शादी हो जाती है और फूलमती अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और अपने आप को बदलने के लिए तैयार। जाड़ों की सुबह थी। फूलमती जल्दी उठ जाती, सब सारे घर की सफाई और झाड़ू लगाती और इसी तरह इसका ये रोज़ का मामूल बन जाता। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुमुद की शादी हो जाती है। फूलमती सबके किसी काम में दखल नहीं देती और
पाँचवें हिस्से में 1 साल गुजर जाता है। अब फूलमती पर कोई असर ना होता था उनकी बातों का। वो एक बांदी की तरह घर के सारे काम और बहुओं बेटों की खिदमत करती रहती और खुशी और गम का इस पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन फूलमती गंगा में पानी लेने के लिए जाती है। कामता रोकता है, मगर उमानाथ कहता है कि जाने दो, बुढ़िया को बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत की है, अब खमियाजा उठाने दो। इसी तरह वो गंगा में गिरकर फूलमती की मौत हो जाती है। इसी पर ही इस अफसाने का इख्तिताम होता है। ये इख्तिताम की कुछ लाइनें हैं, देख लें आप। गंगा बड़ी हुई थी, मालूम होता था समंदर है उफ़क़, पानी के साहिल से मिला हुआ था। किनारे के दरख्तों की पत्तियां भीगाए पानी के ऊपर नज़र आती थी। फूलमती से नीचे उतरती है सीढ़ियों से और पैर फिसल जाता और वो संभल नहीं सकती और इसी तरह पानी में गिर जाती हैं और पानी की लहरें उसे फूलमती को नीचे खींच लेती हैं। किनारे पर 2-4 बंदे चिल्लाते हैं, अरे बुढ़िया डूबी जाती हैं। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन फूलमती लहरों में समा जाती हैं। अरे वही पंडित अयोध्या नाथ की बेवा हैं और ये बहुत बड़े आदमी थे। हाँ, इसकी तकदीर में ठोकर खाना ही लिखा है। इसके तो कई लड़के बड़े हैं और सब कमाते हैं। हाँ, सब है भाई, मगर तकदीर भी तो कोई चीज़ है। इस बात पर इस अफसाने का इख्तिताम हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने हकीकत निगारी से काम लिया और बड़ी दर्दनाक हकीकत बयान की है इस अफसाने में। आज के इस दौर में यह अफसाना आज के दौर में ऐसे ही हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।